राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले करना क्या, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, और उसके बाद उपाय जो बताती हूँ वो अंडरस्टैंड कर लेना वो वाले उपाय। और उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है, क्या आपको समझा रहा है, कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चे के लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, या पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे, या किसी चीज़ के लिए देखेंगे कि आपका बच्चा हार्डशिप्स के बाद भी कहीं ना कुछ अचीवमेंट करके लाया, तो आप हैप्पी होंगे उस चीज़ के लिए कि हाँ, कुछ ना कुछ बेहतरी जो है सामने आई है। बाकी सारा दिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो लगता है आपके सब काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। मंडे वाला दिन आपके लिए अच्छा है, तो बढ़िया रहेगा, कोई खास इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दिन है। किसी लेडी से भी कोई ना कोई लाभ होता हुआ आपको दिखाई देता है, यानी कि आप दो लोगों में इन्वॉल्व रहेंगे, बच्चों में और किसी ना किसी लेडी में। आपको कुछ इन्वेस्ट करोगे तो फायदा भी होगा उस दिन, ये नहीं है कि आपको फायदा नहीं होगा। बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, नए समझते हुए, लेकिन दिमाग बहुत उलझा रहेगा। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे स्पिरिचुअल वे में, ठीक है। आप ये सोचोगे कि किस तरह से इसका आध्यात्मिक क्या वो हो सकता है एस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे माइंड जो है आपका एकदम परेशान रहेगा, दिक्कत में रहेगा। मतलब दोपहर के बाद मॉर्निंग में तो आप बड़े स्पिरिचुअल रहोगे, लेकिन उसके बाद दिमाग जो है आपका उधेड़ बुन में लग जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा ओहो हो क्या रहा है, मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज करूँ। तो मैनेज करने का उनको एक ही तरीका है, देखो, भगवान का आसरा पकड़ लो, गुरु का आसरा पकड़ लो, गुरु के शरण में चले जाओ, और उसके बाद देखो आपके लिए रिजल्ट्स ना अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ आप जो रूल करते हुए दिखाई देते हो, डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, कोई ना कोई अचानक से काम पड़ जाएगा जो आप ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। परेशानी है, करोगे तो कर क्या कर सकते हो ना, इसके अलावा तो कोई और चारा ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे काम जो है, आप जो भी कोई कर रहे हो, एक तेजी के साथ काम आपके पास आता हुआ, यानी कि आप रोक भी नहीं पाओगे, टाल भी नहीं पाओगे, ये भी नहीं कह पाओगे कि कल करूंगा या आज मेरे बस का नहीं है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन यहाँ आपको अपना कुछ हुनर दिखा के खुद जो है पैसे अर्न करने पड़ेंगे, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट जो की हुई है, जो आपके नाम पर है, कहीं ना कहीं आपने जो कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपके नाम का फ्रूट जो है निकल के आता हुआ उस इन्वेस्टमेंट में दिखाई देता है। यानी कि जो भी कुछ आप अपने इनिशिएटिव से या अपनी हिम्मत से करोगे, उस चीज़ में आपको लाभ मिलेगा। वैसे इतना ज़्यादा आप सोचोगे कि कष्ट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको सब चीज़ें जो हैं बैठे बैठे प्राप्त हो रही हैं। हाँ, हो रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई कष्ट करना पड़ा, बस गुरु के थोड़े आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुरु की आराधना कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। यहाँ चीज़ों को समझ के करना, महालक्ष्मी की भी आप पूजा कर लोगे तो भी आपके लिए जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका साथ कोई नहीं देता हुआ दिखाई देता, अकेले काम करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ पूर्वजों के लिए करना ज़रूरी है, पितरों के लिए करना ज़रूरी है, अपने बड़ों के लिए करना ज़रूरी है। थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी चले जाना, शंकर भगवान की आराधना करोगे तो बेटर रहेगा। आप थोड़े रूड हो सकते हो, थोड़ा रफ बिहेवियर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। जब अकेले ही काम करना पड़ता है तो इंसान थोड़ा गुस्से में तो आ ही जाता है। तो यहाँ आप ऐसे लगता है कि बहुत गुस्से में हो और गुस्से में ही काम करते हुए दिखाई देते हो, तो उस चीज़ के अंदर अपना क्रोध दिखाते हुए, क्योंकि मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मुझे नहीं, देखो शांत रहो। कई बार क्या होता है कि जो काम आपके समक्ष इस टाइम पे आ रहा है वो आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। अब ये सोचोगे कि मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो आप रूड नहीं होगे, क्योंकि कोई और कर नहीं पाएगा इस काम को आपके एरिया के अंदर, यानी कि आपकी फैमिली है या आपके बाकी लोग हैं उनके बीच में से। आपको जो है इस चीज़ का जवाब खुद ही देना है कि आपको ही करना है काम, किसी और ने करना है। तो थोड़ा शांत मन से, सहज भाव से जो है इस काम को कर निकलोगे आगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन देखो, जहाँ जहाँ उपाय की ज़रूरत होती है मैं आपको उपाय साथ साथ बताती रहती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं जाते हुए, देखो काम तो बड़ा मुश्किल है, हिम्मत तो बड़ी लगेगी, अब निकल तो पड़े हो, अब जब जाना है और कुछ करके लाना है तो करके ही लाना है। तो यहाँ आप जैसे भी करके रिजल्ट लेकर के आओगे। काम बहुत मुश्किल है, हिम्मत पूरी लग जाएगी, यानी कि आप एकदम लथार्जिक हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगी कि आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते। लेकिन हिम्मत रखो, जहाँ पे भी जा रहे हो वहां से आपको रिजल्ट निकल के मिलेगा, आपके हाथ में आएगा, चाहे उतना बढ़िया ना आए लेकिन जरूर आएगा। ठीक है, तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी और अपने काम के अंदर आपने लगे रहना है। तिल चावल चीनी त्रिचोली जो है आपने डाल देनी है। त्रिचोली डालने का विशेष लाभ होता है। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। इधर कोई ना कोई बड़ा जो है आपकी मदद करता हुआ, सीनियर आपके बॉसेस हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल रूडली बिहेव नहीं करना, आपको बड़े नरम तरीके से बिहेव करना। जितने आप नम्र रहोगे, जितने नरम रहोगे, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट लगे मिलेगा। अब आपको क्या लग रहा है, अंदर ही अंदर से सोच रहे हो कि ये जो मेरा साथ कोई दे रहा है क्या ये स्टेबल है। देखो आप इस चीज में मत जाओ, अभी फिलहाल के लिए आपका कोई साथ दे रहा है ना, आपको सपोर्ट कर रहा है ना, तो बस उसका फायदा उठाओ। तो उस चीज के लिए अपने आप को थोड़ा अगर अकड़ के बोलोगे यहाँ पर, जिधर भी आपकी तो दाल गलने वाली नहीं है। ये तो इंसान जिससे भी आप अ, सामने आ रहे हो उसके, तो वो आपसे और अड़ चढ़ के बोलने वाला आदमी है। तो यहाँ पे जितने नरम होके बात करोगे उतने में ही आपको फायदा मिलेगा। तो आपके लिए नया कुछ आने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला है, तो थोड़ा झुक के प्राप्त करना पड़ेगा, नरम बन के प्राप्त करना पड़ेगा बस। अब उसके बाद संडे तक की हमने प्रोडिक्शन कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर आपके लिए जीत दिखाई तो दे रही है, ऐसा है कि आपको इस हफ्ते के अंदर आपके कामों के अंदर जो है विजय प्राप्त होगी, उपलब्धि प्राप्त होगी। लेकिन आपसे गुरु ये भी कह रहे हैं कि एक तो कुछ तोल मोल के बात करना, तोल मोल के काम करना, थोड़ा समझ बूझ से करना जिसके अंदर अन्याय ना हो। ठीक है, यहाँ स्त्रियों का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म के विपरीत आपको बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके साथ कि आपकी मर्यादा जो है कम हो जाए, आपके लिए अपमान का जरिया बन जाए। तो स्त्रियों का उचित सम्मान करना है, तरीके के साथ उनसे पेश आना, धर्म के विमुख कोई काम नहीं करना। ठीक है, और न्याय करना है, किसी के लिए गलत कुछ नहीं करना जिसके साथ जो है आपको परेशानी महसूस हो। ठीक है, अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।